हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कीन्स और ये इसका लेक्चर थर्ड है। हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कीन्स बाय द एसिड कैटलाइज एडिशन ऑफ वाटर। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कैसे हम लोग अल्कीन से अल्कोहल्स को बना सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि इसमें भी एडिशन ऑफ वाटर ही है, बट इट इज़ द इनडायरेक्ट वे ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। हम कोई डायरेक्टली इसमें वाटर ऐड नहीं कर रहे, बट हाँ, जब हम इसमें प्रोडक्ट देखेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा कि इसमें वाटर ही ऐड हुआ है। तो वी कैन से दैट इट इज़ द इनडायरेक्ट वे ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। सो लेट्स मूव अहेड और देखते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है। हम ये बोल सकते हैं कि इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन डाइबोरेन रिएक्ट्स विद एल्कीन्स टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन्स विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय H2O2 इन अल्कालाइन मीडियम टू गिव अल्कोहल्स। ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि डाइबोरेन दैट इज B2H6 जो है वो अल्कीन से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के अंदर टू फॉर्म ट्राई अल्काइल बोरेन्स विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है अल्कलाइन मीडियम में उसे ऑक्सीडाइज कर देती है अल्कोहल्स के अंदर। ओके, तो ये इसकी जनरल रिएक्शन है कि ये हमारा अल्कीन है B2H6 THS दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसको हमने सॉल्वेंट में लिया है, सॉल्वेंट की फॉर्म में यहाँ पे लिया है, सॉल्वेंट के रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 अल्कलाइन मीडियम के अंदर इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये इसकी जनरल रिएक्शन है। ठीक है, पहले हम इसमें जो इसकी पूरी रिएक्शन है उसे अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो में आगे विल लुक कि इसका मैकेनिज्म क्या और हर एक पॉइंट को हम अच्छे से देखेंगे। ओके ओके, तो हम लोग इसके अंदर ये बोल सकते हैं कि हमारा ये अल्कीन था, उसके ऊपर BH3 ने अटैक किया। BH3 क्या है, थोड़ा BH3 के बारे में जान लेते हैं। BH3 जो है वो हमेशा एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2H6 की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जो ये बोरोन ट्राई हाइड्राइड है ये बहुत ही इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है, दैट इज इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है बिकॉज ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर हम लोग BH3 का यहाँ पे भी स्ट्रक्चर देखें तो बोरोन है हमारे पास, बोरोन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स हमारे अटैच हैं। तो अगर बोरोन को देखें तो इसकी तो जो वैलेंसी है, जो इसका ऑक्टेट है, सॉरी, वो कंप्लीट ही नहीं है। यहाँ पे 2 2 4 5 6, ओके, फॉर टू कंप्लीट ऑक्टेट वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है जो कि लुईस एसिड की तरह बिहेव करती है, यानी कि इट वांट इलेक्ट्रॉन्स, उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ओके, तो अब ये देखते हैं कि बोरोन ने सिर्फ 3 ही बॉन्ड क्यों बनाए हाइड्रोजन के साथ, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है। ओके, सो अगर हम लोग बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो वो होता है 1s² 2s² एंड 2p1। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बोरोन। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो वो होता है 1s² 2s1 ओके एंड 2p2। ओके, अगर हम लोग इसकी फिलिंग करके देखें ऑर्बिटल्स के अंदर तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ये हो गया हमारा 1s² जिसके अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। और ये हो गया हमारा 2s² जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हमारा हो गया p ऑर्बिटल के 3 जिसके अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में उसका जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया था बोरोन का वो यही आया था 1s² 2s1 एंड 2p2। तो इसके अंदर हमने देखा कि भाई ये एक ऑर्बिटल जो है सिंगली ऑक्यूपाइड है, ये भी सिंगली ऑक्यूपाइड है, ये भी, और ये ऑर्बिटल जो है ये p ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है। इसलिए इन 3 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल से बोरोन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और ये एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बोरोन के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है विच और उसकी वजह से ही एम्प्टी p ऑर्बिटल होने की वजह से ही जो बोरोन है हमारा वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा BH3 है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और इसीलिए वो हमेशा कोशिश करता है, इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा BH3 है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। ओके, तो इसलिए वो बहुत रिएक्टिव होता है और बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता इस फॉर्म में। इसलिए वो तुरंत दूसरे BH3 के साथ मिल के डाइमर फॉर्म बना लेता है B2H6, उस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर हमें उसकी BH3 की फॉर्म की ज़रूरत है। B2H6 रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पे जो रिएक्शन का ये जो है इसमें हमेशा तुम्हें B2H6 लिखा मिलेगा या फिर कई कल पर BH3 लिखा मिलेगा, चाहे B2H6 लिखा हो चाहे BH3। जो हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज है इसमें वो BH3 ही है, बोरोन ट्राईहाइड्राइड। ओके, तो ये बात थी इसके बारे में। अब देखते हैं तो यहाँ पे हमारा BH3 है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और ऑब्वियसली जो अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लूजली बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर मिलिए अटैक करेगा BH3 के ऊपर एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ
ओके, दिस कॉम्प्लेक्स इज पाई कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे जो BH3 का एडिशन हुआ डबल बॉन्ड के क्रॉस, वो सिन एडिशन हुआ। इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि BH3 ऐड हुआ, सिन एडिशन हुआ BH3 का, ओके, और ये पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। पाई कॉम्प्लेक्स बोल लो, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बोल लो इसको, यू कैन कॉल इट एनी, ओके। सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, हमारा अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हुआ। अल्काइल बोरेन ने फिर फर्दर एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन से मिली रिएक्ट करा तो डायल्काइल बोरेन बना। डायल्काइल बोरेन ने फर्दर एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन से रिएक्ट करा है तो हमारा यहाँ पे ट्रायल्काइल बोरेन बना, जिसने फर्दर फिर H2O2 अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट कराया तो फिर हमारे पास हमारे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहोल्स बन गए। और फिर हमारे पास हमारे H3BO3, जिसको हम BOH होल थ्राइस भी लिख सकते हैं, दैट इज बोरिक एसिड, वो बन गया, ठीक है। सो ये है इस रिएक्शन का जनरल वे कि रिएक्शन होती कैसे है और कैसे हुई, ओके। तो ये मोटा मोटा है इस रिएक्शन का, ये हमने समझा। अब आगे चलते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, पाई कॉम्प्लेक्स कैसे बना, एंड सम मोर डिटेल्स अबाउट दिस रिएक्शन। आगे बात करते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज अ रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन and the alcohol obtained is such as anti-Markovnikov of addition of water to alkene had taken place। हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो एक रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी डबल बॉन्ड होगा तो बोरोन जो है वो किसी भी कार्बन एटम पे ऐड हो जाएगा, नहीं। बोरोन बहुत सेलेक्टिव है, उनके रीजन वाइज बहुत सेलेक्टिव है कि उसे कहाँ पर ऐड होना है। ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा क्राउडनेस होगी अल्कीन के अंदर, जहाँ पे ज़्यादा स्टेरिक हिंडेंस होगा, वहाँ पे बोरोन ऐड नहीं होगा। बोरोन हमेशा लेस स्टेरिक हिंडेंस वाली पोजीशन पे ऐड होगा, तो प्रोडक्ट भी उसके करस्पॉन्डिंग ही बनेगा। इसके बारे में बात करेंगे हम। अभी से ये देख लेते हैं कि अल्कोहल जो ऑब्टेन होता है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर, वो ऐसा लगता है जैसे कि वाटर का हम लोगों ने एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करा हो, वाटर का एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हुआ हो इस रिएक्शन के अंदर, ओके। बात समझ में आई? चलो देखते हैं आगे। हम ये बोल सकते हैं कि भाई हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन के अंदर ऐसा लगता है जैसे वाटर का एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग इसका एडिशन हुआ हो वाटर का अल्कीन के अंदर, ऐसा लगता है प्रोडक्ट को देख के। तो अगर हम लोग सिर्फ रिएक्टेंट देखें और सिर्फ प्रोडक्ट देखें, अगर ये बीच के रिएजेंट्स हम ना देखें या फिर अगर देखें भी, तो हम ये ध्यान में रख ले कि भाई एंटी जो हमारी हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन है उसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड करना है एंटी मार्कोनिक तरीके से, या फिर एक सेकंड के लिए सिर्फ रिएक्टेंट देखे और प्रोडक्ट देखे तो हमें क्या पर दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि भाई इसमें वाटर ऐड हुआ है, वो भी एंटी मार्कोनिकोव तरीके से, ओके। भाई मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? ये कहता है कि हमारा जो H2O है, जैसे कि उसमें इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या लिख रहा है, हमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दिख रहा है, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा वो हमेशा उस कार्बन एटम पे ऐड होगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो हमेशा उस कार्बन एटम पे ऐड होगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ये हमें मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। बट यहाँ पे तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखते हैं तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है कि अगर हम लोग इसमें रिएक्टेंट में अल्कीन के अंदर अगर हम लोगों ने H2O ऐड करा होता तो H पॉजिटिव दिख रहा है कि वो इस वाले कार्बन एटम पे ऐड हुआ है और OH इस वाले कार्बन एटम पे, यानी जो हमारा H है वो तो उस कार्बन एटम पे ऐड हुआ है जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और OH जो है वो उस कार्बन एटम पे ऐड हुआ है जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो यही तो है एंटी मार्कोनिकोव रूल, यानी जो मार्कोनिकोव रूल है उसका उल्टा, मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम पे ऐड हो जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और जो नेगेटिव पार्ट है हमारे रिएजेंट का वो उस कार्बन एटम पे ऐड हो जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यही तो हुआ एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो रिएक्टेंट को देख के, अल्कीन को देख के और प्रोडक्ट को देख के हमें सिर्फ ये लग रहा है कि भाई इसमें वाटर को ऐड करा है हमने, वो भी एंटी मार्कोनिकोव तरीके से, दैट इज H को यहाँ ऐड कर दिया और OH को यहाँ। और ये एक तरीका भी है कि मतलब हम लोग को मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, इसमें मैकेनिज्म पता होना चाहिए, मगर एग्जाम में मैकेनिज्म करके देखने का टाइम नहीं होता। तो सिंपल अगर हमें अल्कीन दे रखी है और जो यहाँ पे रिएजेंट्स दे रखे वो वही फैमिलियर रिएजेंट्स है जो हमने इस रिएक्शन में देखे हैं, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ अल्कीन में वाटर ऐड कर दो, वो भी एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा के, यानी कि H पॉजिटिव को उस कार्बन एटम पे ऐड कर दो जहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, OH नेगेटिव को वहाँ ऐड कर दो जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, एंड दैट विल बी राइट, और वो सही प्रोडक्ट होगा, ओके। अब आगे देखते हैं। आगे तो ये था बात कि इस रिएक्शन के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे वाटर का एडिशन हुआ वो भी एंटी मार्कोनिकोव तरीके से। बात करते हैं कि BH3 जैसे बोरोन ट्राईहाइड्राइड, ओके, वो इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है,
ये हमने बात करी पहले, और वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। वो इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे बिहेव कर रहा है ये भी बात करी कि भाई उसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है, इसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना पाता है और उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इसलिए वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। ओके, यहाँ पे रिएक्टिव की स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड। ओके सो, और वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। ऑब्वियसली जब वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो वो रिएक्टिव तो होगा ही, और रिएक्टिव होगा तो अनस्टेबल भी होगा। ओके, इसीलिए जो हमारा डाइबोरेन है वो हमेशा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2H6 की फॉर्म, मतलब एक और अपनी BH3 जैसे एक मॉलिक्यूल के साथ वो डाइमर बना लेता है। ओके, ताकि वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाए, उसके ऑक्टेट पूरे हो जाए। ओके, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऐसी जो होती है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन डोनर कुछ स्पीसीज है, तो वो जो है इस BH3 के साथ मिलके एडेक्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। जैसे कोई ईथर हो, ओके, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अमीन हो, सल्फाइड हो, ओके, तो वो इस हमारे BH3 के साथ रिएक्ट करके एडेक्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। ओके, ताकि वो BH3 को BH3 की फॉर्म में कैप्चर कर सके, यानी कि BH3 को डायमंड ना बनाने दे। जैसे इस रिएक्शन में हमें ज़रूरत है BH3 की, और अगर वो डायमर की फॉर्म में बन जाएगा बाबा B2H6 की फॉर्म में, तो हम रिएक्शन में यूज़ कैसे करेंगे? तो फिर इसलिए कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज़ जो BH3 को कैप्चर करके रखती है, उसे कैद करके रख लेती है ताकि वो डायमंड ना बना पाए। ओके, तो जैसा यहाँ पे हमें दिख रहा है एक एग्जांपल, ये हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है। फ्यूरेन का तो सबसे पता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, 2 डबल बॉन्ड होते हैं। तो अगर उनकी जगह अगर हम लोग उनको रिड्यूस कर दें उन डबल बॉन्ड को, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ओके, अब ये BH3 था जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसने बोरॉन को दे दिए एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एडेक्ट, और हमारा एडेक्ट बन गया। सॉरी, ओके, सो यहाँ पे हमारा एडेक्ट बन गया। एक और चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्यूरेन है ये तो हमें पता है हमारा ईथर ही है, साइक्लिक ईथर। सिमिलरली यहाँ पे हमारा डाईमिथाइल सल्फाइड जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसने BH3 को दिया और हमारा एडेक्ट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। आगे देखते हैं। अब ये हमने बात करी ली कि बोरॉन जो है वो डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज डायबोरॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड। ओके, अब देखते हैं दैट एडिशन ऑफ बोरेन टू अल्कीन अकर्स रैपिडली एट रूम टेम्परेचर एंड ओनली द मोस्ट हिंडर्ड अल्कीन डू नॉट रिएक्ट। बात की हुई थी इस बारे में कि जो रिएक्शन होती है ये बहुत ही रीजो सेलेक्टिव रिएक्शन है। बोरेन जो है बहुत ज़्यादा जो स्टेरिकली क्राउडेड अल्कीन होती है वहाँ पे जाके अटैक नहीं करता, इसलिए अगर कोई बहुत ज़्यादा हिंडर्ड अल्कीन होगी तो वो लीस्ट रिएक्टिव होगी टुवर्ड्स द हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। आगे अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोबोरेशन अकर्स बाय द कंसर्टेड प्रोसेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ द 4 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो हाइड्रोबोरेशन में हमने बात की थी जब हम लोगों ने पहले आगे मैकेनिज्म देखा था कि उसके अंदर हमारी एक पाई कॉम्प्लेक्स बन रहा था जिसमें सेन एडिशन हो रहा था। तो हम लोग वहाँ पे बोल सकते थे कि हमारा जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म से हो रहा था और उसमें 4 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी जो हमने देखी थी पीछे। जब हमने स्टार्ट करा था ये स्लाइड बनाना तब हमने देखी थी। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जब बोरेन अल्कीन के ऊपर अटैक करता है तो हमारी 4 सेंट्रल ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब देखते हैं कैसे बनती है ये। जैसे कि ये हमारी एक अल्कीन है, ऑब्वियसली हमें दिख रही है, ये हमारा बोरेन है, दैट इज बोरेन ट्राइहाइड्रेट BH3 जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जरिए बिहेव कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी अल्कीन इसके ऊपर अटैक करेगी। अब हमारा ये बोरेन जो है ये कौन से कार्बन आइटम पे अटैच होगा। अगर हम लोग ये मान लेते हैं फिलहाल कि ये जो 3 यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे ये ग्रुप, यहाँ पे कोई R ग्रुप है, ये जो है ये H है, ये H है, ये H है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये वाला कार्बन आइटम जो है यहाँ पे ये वाला कार्बन आइटम जो है वो लेस हिंडर्ड है या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि जो कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, हमने ये बात अज्यूम करा है, यहाँ पे हमारा R है, यहाँ H है, यहाँ पे भी H लगा हुआ है और यहाँ पे भी H, तो जो कार्बन आइटम ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा तो वो ज़्यादा हिंडर्ड होगा।
ओके, तो ये वाला कार्बन आइटम सब्स्टिट्यूटेड है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, इसके साथ यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो फिर ये लेस हिंडर्ड है, तो बोरोन जाके यहीं पे जुड़ेगा, बोरोन जाके यहीं पे जुड़ गया। ओके, अब जैसे ही बोरोन इस पे जुड़ा तो ये वाला जो कार्बन आइटम है इट एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, नो, हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, बट फिर भी हम बोल रहे हैं कि इसका यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेल पॉजिटिव, इस वाले कार्बन आइटम पे। यहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस होता है ये कंसर्टेड वे में होता है, मतलब कि चलते रहता है, ऐसे नहीं होता कि पहले एक स्टेप होगा फिर दूसरा स्टेप होगा, नहीं, कंसर्टेड वे में, एक तरफ ये बन रहा है, एक तरफ ये हाइड्रोजन दूसरा बॉन्ड बना रहा है, तो कंसर्टेड वे में हो रहा है। और एक और बात करें कि बोरोन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे यहाँ पे हाइड्राइड की फॉर्म में है, तो हाइड्रोजन को लिटिल बिट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज़्यादा है थोड़ी, तो इसलिए इसको डेल नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, और बोरोन के ऊपर हमारा डेल पॉजिटिव। अगर हम लोग इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो हमारी जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसकी 2.2 है और बोरोन की 2 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे हाइड्रोजन की ज़्यादा हो गई, इसलिए उसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ गया और हमारे बोरोन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, तो जैसे ही इसका डेल पॉजिटिव चार्ज देखा तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिटिल बिट ज़्यादा है उसको अट्रैक्ट कर लिया इस डेल पॉजिटिव चार्ज ने जो इसके पास, और यहाँ पे एक हमारा ऐसा ये बन गया यहाँ पे, तो इसको ये शो करा हुआ है क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो इसलिए इसको ऐसे बॉन्ड से शो करा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये आती है कि यहाँ पे 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट बन गई, जिसको अगर हम लोग फर्दर अगर हटाएंगे, जब ये ट्रांजिशन स्टेट हटेगी तो हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये एक्चुअली हम देखें तो इसके अंदर हमारे जो बोरोन है BH2 का एडिशन हुआ है, H का एडिशन हुआ है, वो सिन एडिशन हुआ है, एक ही तरफ अल्कीन के दोनों तरफ ऐड हुआ, तो इस रिएक्शन के अंदर हमेशा सिन एडिशन होता है। तो हमने ये देखा भाई हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के अंदर हमारा बोरोन ऐड हुआ, हाइड्रोजन कैसे ऐड हुआ, क्यों ऐड हुआ, एक और चीज़, ये बोरोन जो है ना वो हमेशा लेस हिंडर्ड साइड जो है अल्कीन की वहीं पे जाके अटैच होगा, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा स्टेरिक हिंडेंस होगी वहाँ पे बोरोन अटैक नहीं करेगा, जो अल्कीन का जो लेस हिंडर्ड साइड है वहीं पे जाके अटैक होगा। और देखिए भी तो स्टेबिलिटी भी यही है, हमने ये बोला था कि ये वाला जो है ये यहाँ पे R ग्रुप है और इस वाले कार्बन आइटम ने डेल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करा, पूरा कार्बोकेटाइन पर डेल पॉजिटिव चार्ज, छोटा माइन्यूट, हमने ये बोला। तो अब ये वाला कार्बोकेटाइन जो बना, वैसे बना नहीं है ऐसे, बट हम मान सकते हैं कि यहाँ पे R है हमारा, या डेल पॉजिटिव जो बना है वो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि वो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, अगर कार्बोकेटाइन इसमें बनता इसी फॉर्म में माइन्यूट सा, वो प्राइमरी बनता, तो उस फॉर्म से भी देखिए अगर, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाया जाता स्टेबल होगा। इसलिए बोरोन हमेशा जो लेस हिंडर्ड पोजीशन होगी हमारी अल्कीन की वहीं पर अटैक करेगा। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे बोल सकते हैं हम लोग कि सोलर दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, ये रिएक्शन हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे बोरोन और हाइड्रोजन का हमेशा सिन एडिशन होता है, मतलब कि सिन एडिशन हुआ, हमने देखा कि कैसे सिन एडिशन हुआ। उनके रिएक्शन इज ऑल्सो स्टीरियो सेलेक्टिव बिकॉज हाइड्रोबोरेशन टेक प्लेस प्रिफरेंशियली ऑन द लेस हिंडर्ड साइड ऑफ डबल बॉन्ड। रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक तो है, उसके साथ स्टीरियो सेलेक्टिव भी है बिकॉज हाइड्रोबोरेशन हमेशा लेस हिंडर्ड साइड जो है डबल बॉन्ड की उसकी उस पर होगी, ये हमने देखी पहले बात। यहाँ पे भी देखिए अगर हम लोग, तो हम BH3 का एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो लेस हिंडर्ड साइड है अल्कीन की वही वाला एग्जाम्पल होगी जो हमने पहले देखा था, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच है तो लेस हिंडर्ड साइड है ये अल्कीन की, तो बोरिन यहाँ पे हमारा जो बोरोन है वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो उसका H जो है वो यहाँ पे जाएगा। ओके, तो हाँ, तो फिर ऐसे बना, ठीक है, तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो इसमें जो H आएगा वो यहाँ पे जाके अटैच होगा, ठीक है, और जो बोरोन है उसकी जब हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग इस रिएक्शन में देखें तो हमने क्या देखा है कि जो बोरोन है उससे हाइड्रोजन आ रहा है और जब उसका ऑक्सीडेशन करा तो OH वहाँ से आ रहा है कहीं से, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2 और OH नेगेटिव, उसके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लेते हैं कि बोरोन जो है अल्कीन की लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करेगा। ओके, आगे देखते हैं, आगे ये भी एक एग्जांपल है। अब ये अल्कीन देखते हैं तो इसकी भी ये वाली साइड जो है ज़्यादा हिंडर्ड है बिकॉज यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच है, अल्कीन एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। ओके, यहाँ पे 1 2 3 और एक हाइड्रोजन आटम अटैच होगा, तो ये वाली साइड जो है अल्कीन की ज़्यादा हिंडर्ड है, इसलिए हमारा जो बोरोन होगा वो यहीं से अटैक करेगा। देखो यहाँ पे इसने बोरोन ने डेल पॉजिटिव एक्वायर कर लिया, हाइड्रोजन डेल नेगेटिव,
और हमेशा सिन एडिशन होता है, इसलिए दोनों के दोनों जो है हमारे बोरोन और हाइड्रोजन जो है हमारे डैश पे है, दोनों के दोनों। ओके, हमारा सी-मिथाइल ग्रुप जो है वो सिस पे है क्योंकि दोनों का सिन एडिशन हुआ है। ओके, आगे देखते हैं अब ये मैकेनिज्म है। अब हम लोगों ने देखा कि भाई अल्कीन एक ऐड हुई हमारे बोरोन के साथ, अल्काइल बोरेन बना है, दूसरी अल्कीन ऐड हुई, डायल्काइल बोरेन बना। क्योंकि एक आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, आगे हम लोग फर्स्ट मैकेनिज्म देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे अल्कीन थी, ये ऐड हुआ, लेस एंडेड पोजीशन के ऊपर ऐड हुआ, पाई कॉम्प्लेक्स बना, हमारा अल्काइल बोरेन बना। लेकिन अभी भी हमारे बोरेन के पास 2 हाइड्रोजन एटम थे। ओके, और अभी भी इसने 3 ही बॉन्ड बना रखे थे, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसीलिए फिर दूसरी अल्कीन ने इसके ऊपर अटैक किया उसी तरीके से जैसे कि पहले अटैक हुआ था। तो इसके अंदर भी जो हमारा ये अब बोरेन है ये लेस एंडेड साइड पे अटैच करेगा, यानी इस वाले कार्बन आइटम पे, तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन अटैच करेगा, फिर हमारा बना डायल्काइल बोरेन। लेकिन अभी भी डायल्काइल बोरेन बनने के बाद भी जो हमारा बोरोन है उसने 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक, एक 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 इस वाले अल्काइल ग्रुप के साथ, जैसे एक ऐसा अल्काइल ग्रुप को अगर हम लोग आर माने तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बोरोन ने आर बना लिया, एक और आर के साथ बना लिया, और एक एच उसके पास अभी भी है। ओके, तो यानी कि डायल्काइल बोरेन बन गया, बट एक एच उसके पास अभी भी है। तो इसलिए फिर अभी भी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए एक और अल्कीन का मॉलिक्यूल उसके ऊपर अटैक करेगा, और एक और अल्कीन का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रायल्काइल बोरेन, और फिर बन गया हमारे पास ट्रायल्काइल बोरेन। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रायल्काइल बोरेन तक आ गया, जिसका ऑक्सीडेशन करा हमने तो हमारे पास अल्कोहल बन गया। तो अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म कि ये ऑक्सीडेशन कैसे होगा। ट्रायल्काइल बोरेन तक हमने देख लिया कि ट्रायल्काइल बोरेन कैसे बना, बट अब हम देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म। सो लेट्स हैव अ लुक। तो ये है मैकेनिज्म कि हमारे जो ट्रायल्काइल बोरेन हमारे पास आ गया है उसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा। पहले बात हुई थी कि ऑक्सीडेशन जो होगा वो हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड करेगी, वो भी अल्कलाइन मीडियम के अंदर। तो हमारा NaOH है वो 2 पार्ट में स्प्लिट होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव हमें पता है। तो ये हमारा H2O2 है जो हम बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब जो हमारा OH नेगेटिव है उसको तो H दिख गया, ठीक है, तो उसने H के ऊपर अटैक कर दिया। तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन, तो उसने जो उन्होंने शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपनी ओर खींच लिए। तो फिर अब हमारे पास स्पीसीज जो आ गई वो ये हो गई और H2O निकल गया। तो ये हमारे पास जो मेनली अटैकिंग स्पीसीज आई वो यहाँ से आई, जो मेनली हमारे जो ट्रायल्काइल बोरेन को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी मेन रिएजेंट जो हमें यूज़ आएगा वो ये है। अब इसको देखते हैं इसने कैसे रिएक्शन कराई। ये हमारा ट्रायल्काइल बोरेन है, बोरेन आगे 3 बॉन्ड बना रखे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑक्सीजन के नेगेटिव बॉन्ड ने अटैक किया, अटैक करा, तो ये ऐसे बन गया यहाँ पे, ये ऑक्सीजन ने यहाँ बॉन्ड बना लिया। अब बोरोन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि बिकॉज बोरोन की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो उसकी 3 बॉन्ड बनाने की ही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहता है वो, ठीक है। तो इसके लिए उसको कोई बॉन्ड देगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज भी उसके ऊपर स्टेबल नहीं है, नेगेटिव चार्ज को लूज़ करके वो अपनी नॉर्मल टेंडेंसी में आना चाहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ से, अब हमें पता है कि जो OH नेगेटिव है बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो OH नेगेटिव लीव करेगा, जैसे ही OH नेगेटिव लीव करेगा जो ये अल्काइल ग्रुप है हमारे बोरोन का, ये तुरंत ऑक्सीजन के पास इसे इलेक्ट्रॉन देने पहुँच जाएगा। ओके, तो अब हमारा जो बोरोन है वो नॉर्मल फॉर्म में आ गया। एंड सॉरी, ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि तो यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, बट यहाँ पे जब भी अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा तो वो हमेशा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन से करेगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है हमेशा रिटेन्ड ही रहेगी, ऐसा नहीं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज हो जाएगा, नो। तब हमारे पास ये बन गया, ओके, और हमारा बोरोन जो है दोबारा अपनी नॉर्मल पोजिशन पे आ गया, भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आ गया दोबारा। यहाँ पे जो हम लोग बोल सकते हैं इस रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 का यूज़ होता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2। तो एक मॉलिक्यूल तो हमने H2O2 का मतलब कि जो ये बनी थी स्पीसीज जब अल्कलाइन मीडियम में से रखा था, तो जो ये स्पीसीज बनी थी इसके 3 मॉलिक्यूल्स का यूज़ होगा इसके अंदर, क्योंकि हमें ट्रायल्काइल बोरेन जो है उसे हाइड्रोलाइज करना है 3 मॉलिक्यूल्स को। तो फर्दर अब बोरोन दोबारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसलिए स्पीसीज दोबारा अटैक करेगी इसके ऊपर। सिमिलर वे में दिस हमारा जो OH नेगेटिव है बहुत लिविंग ग्रुप है, जाएगा एक और ग्रुप अल्काइल ग्रुप माइग्रेट कर देगा, यहाँ पे माइग्रेट कर दिया एक और अल्काइल ग्रुप ने, फिर फर्दर OR बन गया, ठीक है ये, ओके। तो अभी भी एक अल्काइल ग्रुप मार गई है, अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो एक और जो ये स्पीसीज थी हमारी
ये एक और बार अटैक करेगी बोरोन के ऊपर, ओके, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस OH नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप है, जाएगा ये अल्काइल ग्रुप जो है माइग्रेट होगा यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर, ओके। अब हमारे पास ये 3 स्पीसीज बन गई, बोरोन के साथ 3 हमारे अल्कोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, OR OR OR। अब देखते हैं क्या होगा। अब हमारी रिएक्शन जो है वो अल्कलाइन मीडियम में रखी है, तो OH नेगेटिव तो हमारे पास है, तो बस अब OH नेगेटिव अटैक करेंगे। OR नेगेटिव जो है वो भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, तो इट वांट्स टू लीव, वो लीव करना चाहता है ताकि वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे OH नेगेटिव आ रहा है। तो OH नेगेटिव जो है, जो कि हमारा बेस है, वो जाके इसके ऊपर अटैक करेगा बोरोन के ऊपर, और ये लीव करेगा क्योंकि हमारा जो अल्कोक्सी ग्रुप पॉजिटिव लिविंग ग्रुप है वो लीव करेगा, तो OH नेगेटिव अटैक करेगा, ओके, इसको मतलब कि न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि बोरोन के पास बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी ना हो जाए। तो ऐसा हुआ कि RO नेगेटिव ने लीव करा, OH नेगेटिव ने अटैक किया, तो ऐसा ही होगा। अब सारे OR जो होंगे वो लीव करते जाएंगे क्योंकि वो एक अच्छे लिविंग ग्रुप है, ज़्यादा अच्छे, और OH नेगेटिव अटैक करते जाएंगे। एट लास्ट हमारे पास जो आ जाएगा हमारा वो B और OH होल थ्राइस आ जाएगा, जिसको मेनली हम बोरिक एसिड बोलते हैं, H3BO3। तो बोरिक एसिड बन गया और 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास हमारे अल्कोहल्स के बन गए। जो ये हमारे यहाँ पे RO रिलीज हुए थे ना, ये फर्दर जो है H पॉजिटिव ले लेंगे सॉल्वेंट से ही, एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ROH का फॉर्मेशन कर लेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स वो भी ROH के फॉर्म होंगे यहाँ पे। तो ये है तरीका कि भाई हमारे ट्रायल काइल बोरेन बनने के बाद उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कैसे होता है हमारे अल्कोहल्स के अंदर। बट ये जो अगर कहीं पूछे अगर मतलब कि पेपर में, तो फिर लिखना होता है, मगर जब भी हम रिएक्शन करते हैं ये, तो इस मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में रखो बट लिखने की ज़रूरत, लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है हर बार। वो हम डायरेक्ट एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर दे वाटर से, तो उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे देखें तो अब हम लोग इसके करते हैं क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है, ये हमारे पास आइसोब्यूटाइलिन, हमें दिख रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने BH3 होल ट्वाइस लिखा हो, चाहे यहाँ पे B2H6 लिखा हो, चाहे यहाँ पे BH3 लिखा हो, हमें जो ऐड करना है इसमें वो BH3 ही ऐड करना है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से स्पीसीज लिखी है, ओके। और सॉल्वेंट जो ले रखा है, अगेन हम लोगों ने H2O2 ले रखा है, OH नेगेटिव ले रखा है, ओके। तो BH3 का एडिशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, वही जो हमारा बोरोइन है, सबसे पहले जो लेस हिंडेड पोजीशन है, जो लेस हिंडेड पोजीशन है अल्कीन की, वहाँ जाके अटैक करेगा। तो लेस हिंडेड पोजीशन कौन सी, ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है, ये कम सब्स्टिट्यूट है, ओके। तो ये कम हिंडर्ड है, जो कम हिंडर्ड पोजीशन होगी अल्कीन की, वहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो ऑब्वियसली जो ये हमारा बोरोइन होगा BH3 ही अटैक करेगा। तो BH3 ने यहाँ पे अटैक करा, तो ये B और यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ H, तो ये वाला हाइड्रोजन गेट स्लाइड नेगेटिव चार्ज, डेल नेगेटिव, और इसको डेल पॉजिटिव, ओके। तो ये इसकी तरफ अटैक हो जाएगा, जैसे हमने पहले देखा था, और ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, वो जो 4 मेंबर साइकिल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और हमारे पास हमारा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, ओके। तो फिर और ये तो मैंने इसको मैकेनिज्म के थ्रू बता दिया। हमें क्वेश्चन करते टाइम उसका इतना ध्यान मैकेनिज्म दिमाग में रखने की ज़रूरत है, मगर क्वेश्चन करते टाइम सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि हमें इसके अंदर वाटर का एंटी मार्कोनिकोव रूल के तरीके से एडिशन करना है। तो वो करके देखते हैं हम लोग। एंटी मार्कोनिकोव रूल के तरीके से वाटर का एडिशन करें तो H हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि H हमेशा वहाँ पे ऐड होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, जहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो इन दोनों में से कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, तो H ने यहाँ पे ऐड कर लिया और OH यहाँ पे, तो वही प्रोडक्ट बन गया हमारा, सिंपल। आगे देखते हैं तो ये 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन है, 1, इसकी नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4, 2 मिथाइल सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 2 ब्यूटीन, ओके। इसमें जो हमने ऐड किया हमारा यही, तो फिर ये कहाँ ऐड होगा। अब देखिए ये वाला कार्बन एटम ज़्यादा हिंडर्ड है, ओके, ये वाला कार्बन एटम कम सब्स्टिट्यूट है, कम हिंडर्ड है, तो ऑब्वियसली जो हमारा बोरोन होगा वो यहाँ पे ऐड होगा, ओके, और हाइड्रोजन जो जाएगा यहाँ ऐड जाएगा। तो और वैसे अगर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाए अगर हम लोग इसमें वाटर का, तो भी हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और हमारा OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और प्रोडक्ट में भी यही दिख रहा है। और इससे हम लोग को एक बात और पता चली, जब हमने इसका मैकेनिज्म देखा कि जो H आया है, जो हमारा जो प्रोडक्ट है एक्चुअल में, उसमें जो H आ रहा है वो हमारा बोरोन से आ रहा है, क्योंकि वो जो H है वो बोरोन से आया था, ओके। जब ऐसे 4 मेंबर्ड साइकिल ट्रांजिशन स्टेट बन गई थी, तो उसका H जो है वो यहाँ पे, तो H जो आता है रिएक्शन के अंदर वो हमारा उनके बोरेन से BH3 से आ रहा है, लेकिन जो OH आ रहा है वो हमने जो BH2 बना, जो बोरोन है हमारा, जब उसका हाइड्रोलाइसिस करा
H2O2 के साथ जब उसे ऑक्सीडाइज करा तो वो OH में कन्वर्ट हुआ, तो OH वहाँ से आ रहा है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर एक बार पीछे जाके मैकेनिज्म देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि OH जो है वो इस स्पीसीज से आ रहा है, यहाँ से, ओके। लेकिन जो H आ रहा है वो हमारा वो BH3 से आ रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है अपने, कि H हमारा BH3 से आ रहा है और OH जो है हमारा ये स्पीसीज से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इनडायरेक्ट एडिशन हो रहा है वाटर का, बिकॉज H भी आ रहा है, OH भी आ रहा है, और हमने पानी इसमें वाटर का हमने ऐड भी नहीं करा कहीं पर, फिर भी हमारे वही प्रोडक्ट बन रहे हैं जैसे कि हमने वाटर का एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करा हो, ओके। पर ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि H कहाँ से आ रहा है हमारा और OH कहाँ से आ रहा है, बिकॉज ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होगी, ओके। तो ये थी बात। अब एक और ये देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। इसके अंदर देखिए ये भी एक अल्कीन है। अब देखिए तो ये वाली अल्कीन तो बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब इतना बड़ा है इसके अल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ, इसके साथ तो H2 है, तो ऑब्वियसली हमारा बोरोन तो इस कार्बन के साथ ही जुड़ना पसंद करेगा और हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। अगर हाइड्रोजन हमारा यहाँ जुड़ जाएगा और बोरोन उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। या फिर फर्दर बोल सकते हैं कि हम लोग कि हमने वाटर का इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करा तो हमारा जो वो H है वो इस वाले कार्बन एटम में जुड़ गया जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे, और OH जो है वो यहाँ पे जुड़ गया। कुछ भी समझ लो, प्रोडक्ट बनाते टाइम तो यही याद रखना कि भाई हमें एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है वाटर का, तो हमारा H जो है उस कार्बन पे जुड़ जाएगा जहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और OH वहाँ जुड़ जाएगा जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये कुछ और हमारे पास एग्जाम्पल है। ये हमारे पास अल्कीन है। अब इस अल्कीन में देखें तो ये वाला कार्बन एटम ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये कम सब्स्टिट्यूटेड है, तो ऑब्वियसली जो हमारा बोरोन होगा, बोरिन BH3 जो होगा वो यहाँ पे ऐड होगा, और हमारा फिर H जो है वो यहाँ चले जाएगा। या फिर अगर सीधा सीधा करें हम लोग, जो हम लोगों ने वो देखते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर से, तो हमारा जो H है वो यहाँ इस कार्बन एटम में जुड़ जाएगा, OH जो यहाँ जुड़ जाएगा, यही प्रोडक्ट बना है। और इसके अंदर सिन एडिशन होगा हमारे उसका, ओके क्योंकि, और हमें इसको सिन एडिशन दिखाना पड़ा इसके अंदर, क्यों? बिकॉज ये सेंटर्स जो है दोनों दोनों कार्यल सेंटर हो गए, ओके। सिन एडिशन होगा इसके अंदर हमारे, इसका तो सिन एडिशन होगा, तो दोनों के दोनों जो दिखा रखे हैं हमने वो वेज पे दिखा रखे हैं। अब अगर हम कार्यल सेंटर नहीं होंगे एक्चुअली में, दोनों के दोनों का ढंग से देखें तो ये वाला सेंटर जो होगा ये कार्यल होगा इसके अंदर, बट दूसरा वाला ये वाला कार्यल नहीं होगा, ओके। और जहाँ पे कार्यल, अगर एक कार्यल सेंटर तो इसके दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं, किसका एंशियोमर भी बन सकता है, ओके। सो ये था। अब इसके अंदर देखें तो इस अल्कीन के अंदर एक इसका ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है। ऑब्वियसली ये वाला कार्बन एटम जो है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है, उसके साथ इतनी बड़ी साइक्लोपेंटेन की रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। और इस वाले कार्बन एटम के साथ तो कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा बोरोइन जो है वो इस वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा, तो उसका OH बन जाएगा और यहाँ पे H जुड़ेगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि हम लोग एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करें वाटर का, वो भी ऐसे ही होगा भाई, यहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमारा OH लग जाएगा, ठीक। तो ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, वही प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, यहाँ हमारे पास ड्यूटेरियम लगा हुआ है और ये लगा हुआ, ड्यूटेरियम क्या है? ड्यूटेरियम में तो एक हाइड्रोजन का हमारे क्या आइसोटोप ही है, तो हमने इसे कुछ ये नहीं समझना कि ये कोई सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, ये कोई यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ सिंपल ड्यूटेरियम लगा हुआ है जो कि हमारे हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ही है। तो चाहे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता तो क्या हम लोग ये मानते कि वो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है? यहाँ पे नहीं मानते। तो वही ऑब्वियसली इन दोनों कार्बन एटम में से ये वाला कार्बन एटम जो है ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है, और क्योंकि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है यहाँ पे, तो हमारा बोरेन हमेशा इस वाले कार्बन एटम पे जाके अटैच होगा, और जो हाइड्रोजन आ जाएगा वो इस पे अटैच हो जाएगा, ओके। लेकिन एक सेकेंड, अगर हम लोग देखें तो ये वाला कार्बन एटम जो है ये हमारा क्या है? मोस्ट सब्स्टिट्यूट है। मोस्ट सब्स्टिट्यूट तो बोरेन तो यहाँ पे जाएगा नहीं, तो बोरेन यहाँ पे जाके अटैच होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे, ओके इट्स राइट, सॉरी कन्फ्यूजन हो गया था थोड़ा, ये सही है। तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा और हमारा बोरेन यहाँ पे, बोरेन की हाइड्रोलाइसिस करके OH बन जाएगा, और जो H लगा है वो H, देखो यहाँ पे H OH, यहाँ पे भी H OH, ये दो फॉर्म इसलिए बनाई है बिकॉज ये दोनों सेंटर्स जो है हमारे पास ये हमारे कार्यल सेंटर्स है, ओके। ये कार्यल सेंटर है हमारा, ऊपर वाला भी जिसके साथ H लगा हुआ है वो भी कार्यल सेंटर है, और जो नीचे वाला है वो भी हमारा कार्यल सेंटर है, इसीलिए इसकी दो फॉर्म बनाई गई है, ओके। ताकि बिकॉज अगर दो कार्यल सेंटर है तो वैसे तो उनके मेरे ख्याल 2n होता है, हमारा तो 4 फॉर्म बन जाती है उसकी, लेकिन जो दो फॉर्म बनेगी वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसके सिर्फ सिर्फ सिन एडिशन ही होता है हमारे
हमारे जो H और OH जो होते हैं उसका सिर्फ सिन एडिशन ही होता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के अंदर। तो ये दोनों यहाँ पे वेज पे दिखा दिए इन्होंने, तो ये दोनों यहाँ पे डैश पे दिखा दिए। जो और इनके एंशोमर्स बन सकते हैं वो क्या पॉसिबल और इनकी फॉर्म है, क्या पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं, वो ये बन सकते हैं कि हमारा H जो है वो वेज पे हो, OH जो हो वो डैश पे हो। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा H जो है यहाँ पे वो हमारा डैश पे हो, OH जो हो वेज पे हो। वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा H और OH जो होते हैं उनका हमेशा सिन एडिशन होता है इसके अंदर, ओके। तो इसलिए वो दोनों पॉसिबल नहीं है। आगे अगर हम देखें, लेट्स मूव एहेड। आगे 2 एग्जाम्पल और है इसमें देखिए। तो ये एग्जाम्पल शायद हम पीछे कर चुके हैं, वी हैव डन इट, हाँ या वी हैव डन इट, बट लेट्स अगेन डू इट। ओके, तो ये हम कर चुके हैं सिन एडिशन जो था वो। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसमें भी 2 कार्बन है हमारे। ऑब्वियसली ये वाला कार्बन एटम जो है ये इसके साथ तो पूरी रिंग जुड़ी हुई है। ओके, तो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, बहुत ज़्यादा हिंडर्ड है, तो बोरेन तो यहाँ पे आना पसंद नहीं करेगा। बोरेन तो हमारा इस कार्बन पे जाएगा, और जहाँ पे बोरेन जाएगा उसकी हाइड्रोलिसिस होके वो OH बनेगा। तो यहाँ पे हमारा बोरेन आएगा तो यहीं पे हमारा OH लगेगा, और नीचे वाले कार्बन आइटम पे H लगेगा। सिन एडिशन हुआ है दोनों का, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, सो हाँ, ये कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। इसमें वो कंसेप्ट आएगा कि H कहाँ से आ रहा है और OH कहाँ से आ रहा है, वो वाला कंसेप्ट इसमें यूज़ होगा। ये हमारे पास अल्कीन है, हमारी B2H6 लिखा है, THF लिखा है, ठीक है, मगर H2O2 की जगह, ओके, और हमारे OH नेगेटिव की जगह D2O2 लिख दिया और OD नेगेटिव लिख दिया। ओके, OH नेगेटिव की जगह OD नेगेटिव लिख दिया। ड्यूटेरियम क्या है, उसका आइसोटोप ही तो है। अब हमने एक बात पढ़ी थी इसके अंदर कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के अंदर जो H आ रहा था हमारा, वो आ रहा था हमारा BH3 से, और जो OH आ रहा था हमारा वो आ रहा था हमारा सॉल्वेंट, मतलब कि उससे जो हमने OH नेगेटिव करके स्पीसीज बनाई थी, जो हमारा H2O2 और OH नेगेटिव, जो इससे हमारा आ रहा था OH। तो अभी भी ऐसा ही होगा भाई, हमारा H तो आ जाएगा इससे और OH आएगा इससे। एंटी मार्कोनी रूल लगाना है हमें यहाँ पे। ओके, तो H को तो हम लोग वहाँ ऐड कर देंगे जहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और OH की जगह यहाँ से OD आएगा, तो OD को वहाँ ऐड कर देंगे जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा H यहाँ पे, OD यहाँ पे। इस तरीके से करना है। अगर हमारे सॉल्वेंट में ये दे रखा हो BD3 THF की प्रेजेंस में, तो ये भी कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, BH3 की जगह BD3 दे रखा है। ओके, तो बस हमने को ये ध्यान रखना है कि भाई BH3 से तो हमने सिर्फ H ही लिया था, BH3 से सिर्फ H ही आ रहा था, तो BD3 से भी सिर्फ हमारा D ही आएगा। तो BD3 से यहाँ पे D आ गया, और ये तो सेम ही H2O2OH, तो यहाँ से OH आएगा, तो ये OH आ गया। पर एक और चीज़ देखिए, तो यहाँ पे जो सेंटर है भी कायरल सेंटर बन गया, तो इसके कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2, एक ये और एक इसका एंशोमर। ओके, अब नीचे वाले एक और एग्जाम्पल देख लें, इथीन दे रखी है हमें, ये BD3 दे रखा है, THF D2O2, मतलब कि दोनों ही चीज़ चेंज कर दी, तो दोनों ही चेंज हो जाएंगे, H और OH की जगह D और OD ऐड हो जाएगा। सिमेट्रिकल अल्कीन है, कहीं पर भी कुछ भी ऐड कर दो, D और OD कहीं पर भी ऐड कर देंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट hydroboration oxidation reaction. I hope so you all understand it very well, and if you like the video, please like it, subscribe the channel to get my more videos of such type, and to get the notification first. Okay, so this was all about. Thanks for watching.